Assalamu alaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. 20 important formulas in Excel for all users. Formula number 1. Sum. Sum means add plus जमा करना। इस फार्मूले की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैल्यूज़ को प्लस कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। फार्मूला शुरू करते हैं। इज़ इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद रेंज को सेलेक्ट करें। जिन वैल्यूज़ प्राइस को आप प्लस करना चाहते हैं उस रेंज को सेलेक्ट करें। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। इसका जो टोटल आ गया 1570। इसके अलावा सम फार्मूले के लिए शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमारे पास क्वांटिटीज़ है और इन क्वांटिटीज़ को प्लस करना चाहते हैं तो इसके आखिर में क्लिक करें, शॉर्टकट यूज़ करें अल्ट इज़ इक्वल टू और एंटर प्रेस करें। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ज़रब देना। प्रोडक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास क्वांटिटी है और यहाँ पर प्राइस है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पर टोटल मालूम हो जाए। तो यहाँ पर फार्मूला शुरू करेंगे। इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 कामा नंबर 2, यानी फर्स्ट नंबर में क्वांटिटी सेलेक्ट करें, कामा सेकंड में प्राइस सेलेक्ट करें। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब इस फार्मूला को तमाम आइटम्स पर अप्लाई करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करें और इस तरह ड्रैग करें। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट फार्मूला की मदद से सम मालूम कर सकते हैं प्रोडक्ट वाली वैल्यूज़ को एक ही फार्मूला के अंदर। सपोज यहाँ पर हम इन क्वांटिटीज़ को इस प्राइस के साथ मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं और फिर इसका टोटल भी मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए सम प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला टाइप करें इज़ इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सम पी लेके कीबोर्ड से टैब प्रेस करें। ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। इसके बाद ये जो क्वांटिटी रेंज है ये एरे 1 है, इसको सेलेक्ट करें, कामा नेक्स्ट में प्राइस सेलेक्ट करें, ये एरे नंबर 2 है। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल है किस चीज़ का, क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई विद प्राइस और इसके बाद प्राइस का टोटल है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है काउंट। काउंट फार्मूला की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू काउंट ओपन ब्रैकेट। जिस वैल्यूज़ को, नंबर्स को, न्यूमेरिक नंबर्स को आप काउंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ टोटल 9 है। नेक्स्ट फार्मूला है काउंटा। काउंटा फार्मूला की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल के अलावा। यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ आइटम्स को काउंट करना चाहते हैं। इज़ इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट स्टार्ट और इसमें टेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करें, टेक्स्ट। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। रिजल्ट 9। नेक्स्ट फार्मूला है मैक्स, मैक्सिमम। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सपोज इस रेंज में सबसे ज़्यादा प्राइस मालूम करें तो इसके लिए फार्मूला टाइप करें इज़ इक्वल टू MAX ब्रैकेट स्टार्ट। इन रेंज को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। इसमें जो सबसे बड़ी प्राइस है वो है 230। नेक्स्ट फार्मूला है मेन। मेन मीन्स मिनिमम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी ख़ास लिस्ट में से मिनिमम छोटी वैल्यू मालूम करने के लिए इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट। इस रेंज को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। इस प्राइस लिस्ट में जो सबसे कम प्राइस है वो है 120। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज। इस फार्मूले की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दिए गए रेंज से, लिस्ट से एवरेज मालूम कर सकते हैं। एवरेज मीन्स औसत। औसत मालूम करने के लिए फार्मूला शुरू करें इज़ इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। रेंज लिस्ट को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। यानी इसका जो औसत कीमत है वो 174.44 है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है अपर। इस फार्मूले की मदद से नेम्स को, टेक्स्ट को अपर यानी बड़े हरूफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला लिखते हैं इज़ इक्वल टू अपर
ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करें। ये जो नेम्स है इसको हम बड़े हरूफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब इस फार्मूला को तमाम नेम्स पर अप्लाई करने के लिए इस तरह डाउनवर्ड ड्रैग करें। नेक्स्ट फार्मूला है लोअर। लोअर की मदद से कैपिटल टेक्स्ट को स्मॉल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इक्वल टू LOWER, ब्रैकेट स्टार्ट, नेम सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल हरूफ लोअर में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट फार्मूला है प्रॉपर। इस फार्मूले की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट को, पैराग्राफ को आसानी के साथ प्रॉपर फॉर्मेट यानी सेंटेंस के इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू प्रॉपर, ओपन ब्रैकेट यानी ब्रैकेट शुरू करें और इसके बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर आप इसके कैरेक्टर को देख सकते हैं कैपिटलाइज हो चुके हैं। अब इस फार्मूला को डाउनवर्ड अप्लाई करें। नेक्स्ट फार्मूला है कनकैटिनेट। कनकैटिनेट फार्मूले की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन कर सकते हैं, यानी इसकी मदद से दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट को आपस में कंबाइन कर सकते हैं एक सेल के अंदर। तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू कनकैटिनेट, CON लेके कीबोर्ड से टैब प्रेस करें। इसके बाद ये जो फर्स्ट नेम है ये टेक्स्ट नंबर 1 है, इस पर क्लिक करें, कामा, लेकिन इसके दरमियान स्पेस देने के लिए डबल कोटेशन टाइप करें, स्पेस दे दे यानी डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दे, कामा। इसके बाद टेक्स्ट नंबर 2 सेलेक्ट करें। टेक्स्ट नंबर 2 के अलावा अगर टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4 हो तो वो भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब इस फार्मूला को तमाम नेम्स पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है डेट। इसकी मदद से हम डेट को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास आज की डेट है, मंथ है और ईयर है, इसको हम कंबाइन करना चाहते हैं एक ही सेल के अंदर। तो यहाँ पर फार्मूला टाइप करें इज इक्वल टू डेट, ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें जो आर्गूमेंट है ईयर, मंथ, डे, इन इस फॉर्मेट में आप सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करें, कामा, मंथ, कामा, डे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट फॉर्मेट। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है काउंट ब्लैंक। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत बड़ी रेंज में से आप ब्लैंक खाली सेल को काउंट कर सकते हैं कि इस रेंज में कितने सेल्स खाली है। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, रेंज है और इसमें काउंट करना चाहते हैं कितने सेल ब्लैंक है। तो यहाँ पर फार्मूला शुरू करते हैं इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। कीबोर्ड से टैब प्रेस करें और इसके बाद सिलेक्शन करें, रेंज को सेलेक्ट करें। रेंज सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। इस रेंज में जो ब्लैंक सेल है वो 6 है। यहाँ पर मैं एक और सेल को ब्लैंक करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गया। यानी इस तरीके से आप काउंट ब्लैंक की मदद से खाली सेल काउंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है टुडे। टुडे फार्मूला की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करंट डेट, मौजूदा तारीख मालूम कर सकते हैं। इज इक्वल टू टुडे, ब्लैंक पैरेंथेसिस, प्रेस एंटर। तो ये आज की तारीख है। नेक्स्ट फार्मूला है नाउ। इस फार्मूला की मदद से करंट डेट एंड करंट टाइम कंबाइन मालूम कर सकते हैं। इज इक्वल टू नाउ, ब्लैंक पैरेंथेसिस, प्रेस एंटर। ये करंट डेट एंड टाइम है। नेक्स्ट फार्मूला है टेक्स्ट। इस फार्मूले की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट से डे, मंथ और ईयर सेपरेट मालूम कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास आज की डेट है, यहाँ पर हम डे मालूम करना चाहते हैं, मंथ और ईयर। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट, ओपन ब्रैकेट। इसके बाद डेट पर क्लिक करें, कामा, डबल कोट्स के अंदर डे के लिए 3 टाइम्स DD लिखे। अगर फुल डे लिखना चाहते हैं तो 4 टाइम लिखे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं TUE फॉर ट्यूसडे। अब यहाँ पर मंथ मालूम करेंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, डेट पर क्लिक करें, कामा,
डबल कोट्स के अंदर मंथ के लिए MM लिखे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। ईयर मालूम करने के लिए इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, डेट पर क्लिक करें, कामा डबल कोट्स के अंदर 4 टाइम्स Y, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अगर आप डे को कंप्लीट डे नेम मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 टाइम्स D लिखें और एंटर प्रेस करें। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है परसेंटेज। सपोज इस लिस्ट में हमारे पास स्टूडेंट नेम्स है, अपटेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, और इसके लिए हर एक स्टूडेंट का परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर फार्मूला टाइप करें इज इक्वल टू अपटेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100। मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक लेके 100 टाइप करें और एंटर प्रेस करें। अब इस फार्मूला को तमाम स्टूडेंट के मार्क्स पर परसेंटेज मालूम करने के लिए इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करें। नेक्स्ट फार्मूला है लिन। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट वैल्यूज़ नंबर्स की लेंथ मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू LEN ब्रैकेट स्टार्ट और टेक्स्ट पर क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। ये फार्मूला ज़्यादातर वैलिडेशन में यूज़ होता है। अब इस फार्मूला को तमाम टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए डाउनवर्ड ड्रैग करें। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है रोमन। इस फार्मूले की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास नंबर है 1 से लेकर 10 तक, इसको रोमन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फार्मूला यहाँ पर टाइप करें इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट स्टार्ट। ये जो नंबर है इसको सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। फार्मूला तमाम रेंज पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर रोमन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इम्पोर्टेंट 20 फार्मूलाज। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।